जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका योगी ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इरेडा शेयर के बारे में। दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये शेयर कुछ ही समय में अपने शेयर होल्डर को मल्टीवे का रिटर्न दे चुका है। और अभी हाल फिलहाल में लास्ट ट्रेडिंग डे में इस शेयर में एक ऐसी न्यूज आई जिसके कारण ये शेयर 8% की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो दोस्तों हम इस न्यूज़ के बारे में भी जानेंगे और इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे और इसके नेक्स्ट बिजनेस प्लान के बारे में जानेंगे कि इसका बिजनेस प्लान कैसा रहेगा, इसका बिजनेस कैसा रहेगा, इसका नेक्स्ट 10 ईयर कैसा रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो आपके पास डायरेक्टली सीधा पहुँचे और आप इस वीडियो से लाभ उठा सकें और एक अच्छा मुनाफा कमा सकें शेयर मार्केट से। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक स्मॉल ट्रेडर हैं और जो कॉल पुट नहीं खेलते, जो इंट्राडे नहीं खेलते, अपना पैसा बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ये वीडियो केवल और केवल उन लोगों के लिए, वो लोग कृपया दूर रहें जो कॉल पुट खेलते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो पे आते हैं सीधा। और अगर हम इसके करंट डे क्लोजिंग और ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग इसका रहा था 220 का एंड क्लोजिंग रहा है 232 का। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 61.41 करोड़ का और 1000 करोड़ का, सॉरी 61.41 हजार करोड़ का। एंड बावन वीक हाई जो रहा है इसका 232 का रहा है एंड बावन वीक लो 50 रुपये का रहा है। ये डिविडेंड यील्ड नहीं देती अभी कंपनी। और अगर हम इसके सॉरी मार्केट कैप की बात करते हैं तो बता ही दिया आपको 61.5 करोड़ 1000 करोड़ का है। और अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने के चार्ट पैटर्न में कंपनी ने कितना अच्छा मुनाफा दिया है। आप देख सकते हैं कि जनवरी में ये शेयर लगभग 103 रुपये का था, जो कि उतार चढ़ाव के साथ ये जुलाई स्टार्टिंग में 228 रुपये तक पहुंच चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी ने 6 महीने में अपने शेयर होल्डर को दुगना मुनाफा दे दिया है। सपोज कि अगर आपने 1 लाख रुपए जनवरी में लगाया होता तो इस शेयर में अब तक आपके 2 लाख रुपए हो चुके होते। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे शेयर में लेके आता हूँ आप लोगों के लिए जिसमें आप इन्वेस्ट करके मल्टीबैगर अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। बशर्त है कि शेयर में पैसे लगाने से पहले आप खुद भी थोड़ा रिसर्च करें और देन उसके बाद पैसा लगाएं। चलिए हम बात करते हैं इसके क्वार्टर बेस रिजल्ट की। और अब देखते हैं कि इसका क्वार्टरली जो रिवेन्यू है वो सितंबर 23 में 1177 करोड़ का था एंड देन दिसंबर 23 में 1253 करोड़ एंड देन मार्च 24 में 1391 करोड़। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके रिवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इसके एक्सपेंसेस देख सकते हैं दिसंबर 23 में 99 करोड़ का ओनली एंड मार्च 24 में 56 करोड़ का। तो इसका एक्सपेंसेस बहुत कम है, इसी कारण ये कंपनी एक अच्छे मुनाफे में चल रही है और मल्टीवे का रिटर्न दे रही है अपने शेयर होल्डर को। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर तो सितंबर में आप देख सकते हैं कि सितंबर में 285 करोड़ का प्रॉफिट रहा है एंड देन दिसंबर 23 में 336 करोड़ और उसके बाद फाइनली मार्च 24 में 337 करोड़ का। यानी इस तरीके से इस कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ता रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो देखते हैं कैसे कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रही है। तो इसका रिवेन्यू आप देख सकते हैं कि मार्च 23 में 3483 करोड़ का रिवेन्यू था, जो कि मार्च 24 में 4965 करोड़ का हो गया। यानी लगभग 1 से 1500 करोड़ का इसका रिवेन्यू बढ़ा है एक साल में। और अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो आप जाहिर सी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस पे कितना कंट्रोल किया। आप देख सकते हैं कि मार्च 23 में जो एक्सपेंसेस था वो 232 करोड़ का था और जो कि मार्च 24 में 85 करोड़ का एक्सपेंसेस रह गया। तो एक्सपेंसेस कंपनी ने बहुत कम किया है और घटाया अपना एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 23 में इसका नेट प्रॉफिट था 865 करोड़, जो कि मार्च 24 में बढ़ के हो गया है 1252 करोड़। यानी आप कह सकते हैं कि ये लगभग
डबल प्रॉफिट कर दिया एक साल में, इसी कारण से आपका प्रॉफिट भी डबल हुआ है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का रिजर्व जो है वो 3,651 करोड़ मार्च 23 में रहा है, जो कि मार्च 24 में 5,872 करोड़ का रिजर्व है। एंड इसकी बोरोइंग है मार्च 24 में 49,687 करोड़ का। तो बिकॉज आप जानते हैं कि ये एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनीज और रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, इसीलिए इसका वॉल्यूम ऐसा दिखाता है। अगर हम इसके फिक्स एसेट्स की बात करें तो 361 करोड़ के फिक्स एसेट्स है, एंड इसके टोटल एसेट्स की बात करें तो 52,600 करोड़ की फिक्स एसेट टोटल एसेट्स है। तो ये कंपनी हम कह सकते हैं कि अगर इनकेस कभी लोन चुकाने की और बोरिंग चुकाने की जरूरत पड़े तो अपना फिक्स एसेट्स बेच की भी अपना बोरिंग चुका सकती है। और अगर हम इसके इन्वेस्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रमोटर्स ने दिसंबर 23 में 75% होल्ड किया हुआ था, जो कि मार्च 24 में भी इसने वही चीज़ 75% होल्डिंग रखी है और ये अपने होल्डिंग के साथ सस्टेन कर रहे हैं। अगर हम एफ की बात करें तो 1.88% की एफ की होल्डिंग रही है दिसंबर 23 में, और वही होल्डिंग मार्च 24 में 1.36% की हो गई है। तो कह सकते हैं कि एफ ने भी माल बेचा नहीं है, लगभग अपने परसेंटेज के साथ ही सस्टेन बने हुए हैं। अगर हम बात करें डी की, तो डी की होल्डिंग दिसंबर 23 में थी 4.37% की, जो कि मार्च 24 में 0.94% की होल्डिंग है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें डी ने माल को बेचा है। और अगर कोई मोटी पार्टी जब माल बेचता है तो वो माल खरीदता कौन है ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो पब्लिक की होल्डिंग है 8.75%, जो कि दिसंबर 23 में थी, और उसके बाद मार्च 24 में 22.70% की हो गई। यानी कि जो माल डी ने बेचा वो माल पब्लिक सेक्टर ने बाई कर लिया। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, और पब्लिक सेक्टर की कंपनी है तो पब्लिक के पास गवर्नमेंट के पास इसके शेयर तो रहने ही रहने हैं। अगर हम आ, उसमें अपने उस न्यूज़ पे आते हैं जिसके कारण कल ये शेयर 8% तेज़ी के साथ बंद हुआ, तो ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कि इरेडा में ब्लॉक डील के जरिए बिके 89 लाख करोड़ के शेयर, कीमत ऑल टाइम हाई पर, आईपीओ प्राइस से अब तक 7 गुना मजबूत हो चुका है। अगर हम बात करते हैं कि ये शेयर ऑन एन एवरेज कितने रुपए के प्राइस पर बिका है, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ है 213 रुपये प्रति शेयर के भाव पे, और इस पूरे शेयर की कीमत रही है 189.4 करोड़ रुपए की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शेयर अभी रुकने वाला नहीं है, ये शेयर अभी और भागेगा। तो अगर मोटी पार्टी 213 रुपये की भाव से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर बाई कर सकती है, तो हम जो स्मॉल ट्रेडर हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हैं, जिनको 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो दोस्तों हमें डरना नहीं चाहिए, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर शेयर इससे डाउन होता है तो हम SIP करके थोड़े थोड़े शेयर करके एवरेज कर सकते हैं, और जिस भाव पे आज खरीदेंगे अगर उस भाव पे भी पहुंच गया तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकलेंगे। और हम जब छोटे ट्रेडर्स हैं तो हमें बड़े ट्रेडर की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और पैसे अर्न करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, न्यूज़ अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, एंड जो छोटा सा बेल आइकन है प्लीज़ उसे दबा दें, ताकि जो भी नए वीडियो आए वो आपको डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरे वीडियो से लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच।